डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी। तो ये नया चैप्टर है, हम लोगों ने डिफरेंशिएशन कर लिया है, तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दो पार्ट इस चैप्टर 5 का बचा हुआ है, तो उसको आज कवर करेंगे। तो आज कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी से लेंगे जो बोर्ड में हमेशा पूछे जाते हैं, जो चीज़ें रट लेनी हैं वो सब चीज़ें आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं कि कंटिन्यूटी होता क्या है। कंटिन्यूटी, कोई फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कब बोलते हैं? तो हालांकि मैंने फंक्शन में ये चीज़ें बताई कि कंटिन्यूअस किसको बोलते हैं। कोई भी फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, इसका मतलब कि आपको वहाँ पे पेन उठाना पड़ेगा। जैसे कि हमें पता है सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। यहाँ पे ओपन 0 पे 0 देता है और 0 ग्रेटर देन x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो तो वो 1 वैल्यू देता है, और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन 0 हो तो -1 देता है। ठीक है, ये 3 वैल्यूज़ देता है। तो अगर मैं कहूँ कि या पेन मुझे कहाँ पे उठाना पड़ा, किस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे। ये कौन सा पॉइंट है? x इक्वल टू 0 का। तो x इक्वल टू 0 वाले पॉइंट पे आप देखिए ये जो ग्राफ है वो क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देखिए डायरेक्ट पॉइंट्स मिला नहीं सकते। 0 से इधर चलेंगे तो ये कंटिन्यूअस है, कहीं पे भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है। इधर भी आप देखिए तो कंटिन्यूअस है। तो अगर आपसे बोला जाएगा कि सिग्नम फंक्शन का चेक करिए कंटिन्यूटी x इक्वल टू 0 पे, तो आप क्या बोलेंगे कि वो डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे आसान तरीका है कंटिन्यूटी को चेक करने का, अगर आपको ग्राफ प्लॉटिंग आती है तो आप वहाँ से कर सकते हैं, और नहीं तो मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको उसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए कंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने आता है, राइट हैंड लिमिट निकालने आता है, और लिमिट एट अ पॉइंट निकालना है। 3 चीज़ें निकालनी है। अगर तीनों चीज़ें बराबर हैं तो फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। ठीक है, अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? सपोज फंक्शन कुछ ऐसा है, ठीक, और फिर ऐसा है, ऐसे चल रहा है। ठीक है, ये मान लो x 0 है, ये 1 है, ये 1 वैल्यू है। ये मैंने किसका ग्राफ बनाया है? ये मैंने इंटीजर फंक्शन का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाया। ठीक है, तो देखिए 0 से 1 की वैल्यू के बीच में क्या देता है? वो आंसर 0 ही देता है, तो 0 बना दिया। लेकिन 1 पे क्या देगा? 1 देता है। 1 से 2 के बीच की वैल्यू 1 ही देगा। ठीक है ना, तो ये ग्राफ हो गया उसका। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हमें पता है कि कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है, इंटीजर वैल्यूज़ पे। जैसे यहाँ पे 2 पे अगर मैं बनाता हूँ तो ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, फिर यहाँ 3 आ गया, तो ये देखो फिर यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो गया। डिसकंटिन्यूअस का मतलब आप समझ रहे होगे कि पेन वहाँ पे उठाना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या समझना है? 1 का लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 1 से हम लोग कुछ माइनस कर रहे हैं, मतलब 1 से हम लोग x में 1 से कुछ माइनस किया, तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट लिया तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। अगर 1 से हम इधर जा रहे हैं तब हमें y की वैल्यू क्या मिल रही है? 1 मिल रही है। तो यहाँ पे हम ग्राफ से ही देख सकते हैं कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL है, तो ये कैसे कंटिन्यूअस होगा? तो इसीलिए इस ग्राफ से ही आप सीधा बोल सकते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल वैल्यूज। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट, क्वेश्चन जो है उसी को मैं देख लेता हूँ। प्रूव दैट x माइनस x इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। ये आपको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे कंटिन्यूअस प्रूफ? आपको पता है पहली चीज, इसमें आप केस बना लीजिए। केस 1 आपने बनाया क्या? लेट, क्या हम केस 1 मान लें कि लेट x बी एनी, लेट x नहीं, x तो मान लो वेरिएबल ही था, x के जगह पे क्या लिख लो, लेट
सी बी एनी आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी मतलब कोई भी रैंडम, कांस्टेंट, कांस्टेंट अदर देन इंटीजर। तो ये है तो कांस्टेंट कोई, लेकिन ये इंटीजर नहीं है, पहला केस हमने ये बनाया। अब इस पे हम कैसे क्या करेंगे, ये हमने मान लिया। अब इसके अकॉर्डिंग आप LHL निकालो, LHL एट x इक्वल टू सी। तो हमें किस पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, किसी सी पॉइंट पे, ठीक है। और सी को हमने क्या माना है, इंटीजर नहीं है वो। तो कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस fx, यही लिखते थे। लिमिट, अब इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो h टेंडिंग टू 0 और c माइनस h लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, c माइनस h। x के जगह पे क्या हो जाता है, c माइनस h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f c माइनस h को आप इसमें पुट करिए तो क्या आ जाएगा, c माइनस h माइनस c माइनस h। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए लिमिट, अब अगर आप यहां पे c की वैल्यू मान लो कुछ भी, अपने दिमाग में कुछ भी रख लो अदर देन इंटीजर, 2.1 है सपोज, या 1.1 रख लो, तो 1.1 माइनस h कुछ करेंगे तो क्या आएगा, 1.1। h बहुत ही छोटा है तो वो अभी भी क्या देगा यहाँ पे, 1.1 में से h बहुत ही छोटा है 0.0, तो 1 से बड़ा ही रहेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ऐसे c माइनस h की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, 1 माइनस 1.1 माइनस कुछ, तो वो भी 1 से ज़्यादा ही रहेगा, तो 1.1 और ये तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 1.1 और इसमें से आपने 1 माइनस कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, चलिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ऐसे आपको अगर क्लिक नहीं कर रहा, वैसे तो ये आपको पता है कौन सा फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट है, तो सीधा अगर आप इसको लिखो फ्रैक्शनल, तो फ्रैक्शनल से भी कर सकते, लेकिन एनसीईआरटी में फ्रैक्शनल फंक्शन नहीं पढ़ाया गया है, नहीं दिया है, तो आप उसको यूज़ मत करिएगा। आप यहाँ पे, मैं आपको इसको लिंक करने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि c मान लो 2 है, वेरिएबल में आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो 2 माइनस h माइनस 2 माइनस h। अब 2.1 होगा ना, क्योंकि हमने इंटीजर नहीं लेना है, 2.1 में से कुछ माइनस किया तो 2, ये तो वेरिएबल है, ये कोई इंटीजर फंक्शन तो यहाँ लगा नहीं है, तो ये तो वही का वही रह जाएगा, माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.1 में से कुछ घटा दिया तो ये 2 ही रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर। और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो और आप लिमिट जब पुट करेंगे h इक्वल टू 0 तो कितना आ जाएगा, 0.1 आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप राइट हैंड लिमिट भी लेंगे तो क्या आएगा, 2.1 प्लस h माइनस 2.1 प्लस h, तो इसमें भी आप पुट करेंगे तो कितना आएगा, 2.1 प्लस h माइनस 2, तो फिर वही 0.1 ही आ रहा है। तो देखिए इस तरह से, अगर आप, अभी तो मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला है, राइट हैंड लिमिट का भी मैंने आपको एग्जांपल यहाँ से दे दिया। जब भी आपको कोई इस तरह का डाउट हो तो आप कोई एक इंटीजर, मतलब कोई नंबर लेके आप इसको सॉल्व कर लिया करिए। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। अब c माइनस h, इसको आप ऐसे ही लिखोगे, c है, c माइनस h है, तो इसको भी आपको, अब c कोई वैल्यू फिक्स तो है नहीं कि आप डायरेक्ट लिख दो कि c माइनस 1 हो जाएगा, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो आप इसको क्या करो, इसको आप c माइनस h ही रहने दो। अब आप लिमिट पुट कर दो तो ये कितना आ जाएगा, c माइनस h, और फिर सॉरी ये भी तो 0 हो जाएगा, c माइनस 0, तो ये हो गया c माइनस ऑफ c। ये आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। मैं आपको राइट हैंड लिमिट बताता हूँ। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू c, तो लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस fx, ठीक है। अच्छा,
लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ सी प्लस एच, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, फिर से आप पुट करिए तो ये हो जाएगा c प्लस एच माइनस सी प्लस एच। ठीक है, तो c प्लस एच फिर से कोई एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं दे सकते, तो इसको हम लोग को वही उसी में रखना पड़ेगा। ठीक है, और c प्लस एच की वैल्यू को हम लोग अगर ऐसे देखा जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ c भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा था 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लें चाहे 2.1 प्लस एच का लें, दोनों का सेम ही आ रहा था। तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिमिट पुट करके, और इसको हम लोग डायरेक्ट पुट कर ही सकते हैं क्योंकि ये लीनियर एक्सप्रेशन है, तो लिमिट पुट डायरेक्ट कर ही सकते हैं, तो ये c हो जाएगा और ये भी। तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो गया, और लिमिट एट अ पॉइंट, तो लिमिट एट अ पॉइंट क्या होगा, एफ सी होगा, तो c माइनस सी यही आ रहा है, तो तीनों चीजें इक्वल आ रही। सो फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, अभी तक तो ये पता है अदर देन इंटीजर। केस वन में ये क्लियर हो गया कि फंक्शन दिस x माइनस एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c अदर देन इंटीजर। ये तो इस केस से क्लियर हो गया। अब हम लोग केस 2 बनाते हैं, जिसमें हम लोग क्या मानने जा रहे हैं, क्योंकि हमें डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना था, तो केस 2 बनाने जा रहे हैं। केस 2 में c भी एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, और इसको लिख दीजिए इंटीग्रल कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट। अब केस 2 हमारा ये हो गया। ठीक है, अब बस थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं हम लोगों को, तो वो हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। एग्जाम्पल इसमें भी वैल्यूज लेके आपको मैं बताऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, सब कुछ प्रोसीजर तो सेम ही रहेगा, c माइनस एच, h0, ये सब ऐसे ही पुट होगा। लेकिन अब यहाँ पे आप थोड़ा सा एग्जाम्पल लेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये वाली वैल्यूज है, यहाँ पे आप आइए नीचे का मैं डाल, अगर मैं c की वैल्यू सपोज अपने दिमाग में 2 रखो, तो 2 में से मैंने h माइनस किया, 2 माइनस एच हो जाएगा। मैं इस स्टेप की बात कर रहा हूं। c को अगर आप देखो तो 2 माइनस एच हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 माइनस एच। 2 में से कुछ h जो है 0.0, लेकिन 2 से इसको कम तो कर ही देगा, तो अगर उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा 2 माइनस एच माइनस 1 हो जाएगा। तो ये क्या बचा 1 माइनस एच, और लिमिट आप h इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आप इससे कंक्लूजन क्या निकाला आपने, कंक्लूजन ये निकला कि जो यहां पे c की वैल्यू रख रहे हैं उससे एक कम इसकी वैल्यू मिल रही है हमें, किसकी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वही चीज यहां पे अप्लाई करेंगे। c माइनस एच तो रहेगा ही, इसकी वैल्यू ऑफ c माइनस 1 हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये वाला c से कैंसिल हो गया, h की वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो यहां आ रहा है +1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है +1। अब राइट हैंड लिमिट पे चलते हैं। तो राइट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट वैसे ही सब कुछ लिखेंगे, यहां आ गए। अब यहां पे देखिए 2 प्लस एच, मान लो सपोज मैं 2 पे आपको दिखा रहा हूं क्योंकि वो भी इंटीजर ही है, और ये है 2 प्लस एच। 2 में कुछ जोड़ दिया है तो 2.001, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा 2 होगा, 2 होगा। यानी इससे हमें क्या पता चला कि ये c प्लस एच की वैल्यू जो है इंटीग्रल वैल्यू के लिए क्या हो जाती है, c हो जाती है। और राइट हैंड लिमिट पे c माइनस 1 हो रहा था और यहाँ पे c हो जा रहा है, तो यानी 2 प्लस एच माइनस 2 हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ रहा है 0 आ रहा है। h की वैल्यू जब आप पुट करेंगे 0 आ रहा है, तो आप इसको 2 मत सॉल्व करिएगा, यहाँ आपको c से सॉल्व करना है, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया। अब आप क्या करो आगे, ये हो गया c प्लस एच और इसको लिख दो c, ये कैंसिल हो गया, आंसर इज 0। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू 1, सो दिस इज नॉट इक्वल टू, सो फंक्शन विल बी
तो आप क्या लिखेंगे, सो फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट इंटीग्रल वैल्यूज, या फिर ऐसे लिख दीजिए कि x मैस x इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल वैल्यूज। ठीक है, एक और चीज, अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन एक फॉग और ये सब का ही कॉन्सेप्ट है कंपोजिट फंक्शन का, कि अगर मान लीजिए एक फंक्शन कंटिन्यूअस है और दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ही होगा। मतलब एक चीज कोई सही है एक गलत है ऐसे समझो, तो वो गलत ही माना जाएगा ना उसका कॉम्बिनेशन। तो इसीलिए यहां पे भी वही चीज है कि अगर x तो मान लो कंटिन्यूअस था लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं रहा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू पे कंटिन्यूअस नहीं था, तो इसलिए पूरा फंक्शन भी कंटिन्यूअस इंटीग्रल वैल्यूज पे नहीं रहा। इसको एकदम रट लीजिएगा, ये आता ही आता है बोर्ड में, हमेशा इस पे आता ही क्वेश्चन है। चलिए, तो ये हो गया ग्राफ से आप देख के कैसे कंटिन्यूटी देख पाएंगे, तो ये सब चीज़ें हैं। अब जैसे एक ग्राफ है, मैं वो बना देता हूँ आपको, आप बताइएगा कि ये कहाँ पे कंटिन्यूअस है और कहाँ पे नहीं। ये यहाँ पे ओपन है, ये वैल्यू जो है आपका ये है 1 और ये जो है 3 वैल्यू है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, ठीक है, और यहाँ जो ओपन है यहाँ 2 वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऐसे है, यहाँ और यहाँ ये है शायद 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, और यहाँ पे 2 और 3 पे भी वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे है कुछ, ठीक। तो ये आपको ग्राफ दिया हुआ है। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि फंक्शन कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ ओपन है, यहाँ ओपन है, उसके बीच में कंटिन्यूअस है, तो कहाँ कहाँ आपको पेन उठाना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये देख लीजिए, अगर मैं यहाँ से पेन उठाता हूँ, ठीक, यहाँ पे पेन उठ गया, तो फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, किस पे, x इक्वल टू 1 पे। पहली चीज़ तो ये हो गया डिसकंटिन्यूअस यहाँ पे है। फिर मैं अब यहाँ से चल दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से यहाँ आया, फिर से यहाँ पे पेन यहाँ पे ओपन हो गया, फिर यहाँ ये वैल्यू ये रख रहा है, फिर यहाँ से पेन क्या हुआ, उठ गया, तो फिर आप x इक्वल टू 2 पे भी डिसकंटिन्यूअस हो गया। फिर आपने यहाँ गए, ठीक है, अच्छा 2 पे तो हो गया, अब फिर आप यहाँ पे फिर आ गए, फिर यहाँ से आप चले चले चले, फिर यहाँ से पेन उठ गया, तो ये फिर x इक्वल टू 3 पे भी डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो यही 3 चीज़ें आपको दिख रही हैं, बाकी सब तो कंटिन्यूअस दिख रहा होगा, यही 3 पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है ग्राफ। सो फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस एट 3 पॉइंट्स बिटवीन x इक्वल टू, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। हाँ, अब जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछे इस पे रूट लगा लीजिए, ये कोई फंक्शन दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस ये, तो आपसे पूछ रहा है कि ये कंटिन्यूअस कहाँ पे होगा, सभी जगह होगा या इंटीग्रल वैल्यूज पे होगा, क्या होगा, ये आपको चेक करना है, ठीक है। इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है कि इंटीजर्स पे होगा या नहीं, तो कोई भी एक इंटीजर आप पहले ऑप्शन में ले लो और उसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकाल लो फटाक से। तो अगर मैं इसका 2 माइनस एच करता हूँ, देखो पहली चीज़ तो ये है कि ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, और ये फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस है। तो इसका जो डिसकंटिन्यूटी की बात करें हम लोग, तो ये कहाँ से कहाँ तक कंटिन्यूअस हो सकता है ये हमें देखना पड़ेगा। अब देखते हैं इसको, अगर मैं इंटीजर लेके देखता हूँ, ऑप्शन में दिया है कि इंटीजर पे आप एक बार चेक कर लीजिए, तो इंटीजर में देखता हूँ, तो अगर मैं इंटीजर लेता हूँ तो क्या होगा, सपोज मैंने 2 ले लिया, तो 2 अगर लिया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए 2 माइनस एच,
प्लस मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूँ 2 माइनस एच माइनस 2 माइनस एच, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, सॉरी 2 माइनस एच का ग्रेटेस्ट 1 ही आएगा 1, और इसका आ जाएगा 2 माइनस एच का ग्रेटेस्ट, इसका भी 1 आएगा तो 1, ये हो गया 1 माइनस एच। अब आपने एच 0 पुट किया तो हो गया 1 प्लस 1 यानी 2 आ गया। अच्छा अब राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, 2 प्लस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 2 प्लस एच माइनस, ये कर दिया आपने, फिर आप ये वैल्यू निकालो तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2 और ये भी आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 0। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये इंटीग्रल वैल्यूज़ पे कंटिन्यूअस हो जा रहा है, और 2 रख के देखिए तो 2 रख के देखेंगे तो भी आपको ये, तो लिमिट एट अ पॉइंट ये सभी वैल्यूज़ सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस थे, तो 2 डिसकंटिन्यूअस का कोई ऐसा रूल नहीं है कि दोनों डिसकंटिन्यूअस होगा तो आपका ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे आप देख लो कि इंटीग्रल वैल्यू पे कंटिन्यूअस दिख रहा है, पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई। ठीक है, अब एक ऑप्शन में ये भी दिया हुआ है कि इंटीग्रल पे तो कंटिन्यूअस हो ही गया, अब कोई आप रेशनल वैल्यू देख लीजिए, मतलब कोई रियल वैल्यू देख लीजिए, जैसे 2.1 रख के देख लीजिए या 2.2, जो आपको आसान पड़े। तो 2.1 पे अगर मैंने इसका वैल्यू निकालता हूँ तो कितना आएगा, 2.1 प्लस लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस 2.1 माइनस एच 2.1 माइनस एच। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा 2.1, तो ये 2 ही रहेगा और ये भी 2.1 रहेगा और ये हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 0.1 ये आएगा। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालना हो तो 2 प्लस 1 प्लस एच और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस एच माइनस 2 प्लस 1 प्लस एच, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस एच यानी 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस एच माइनस ये कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना आ गया, ये भी आ रहा है 0, यही सेम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, रियल वैल्यूज़ पे भी ये सेम वैल्यू दे रहा है। 2.1 पुट करके भी आप देख लो, 2.1 पुट करोगे तो आएगा 2.1 और ये भी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रियल वैल्यूज़ पे भी ये दिख रहा है, लेकिन एक और ऑप्शन है इसमें, एक और ऑप्शन ये है कि आप 0 पे भी चेक कर लीजिए, 0 पिन का क्या हाल है। इस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए क्या चाहिए होता है, ये फंक्शन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, और इस पर कोई कंस्ट्रेंट तो है नहीं, तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए, और 0 से हमेशा क्या होता है, बड़ा ही आता है, चाहे नेगेटिव वैल्यू रखो चाहे पॉजिटिव। ये फ्रैक्शनल फंक्शन है, फ्रैक्शनल फंक्शन का रेंज हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, तो ये दिक्कत ही नहीं है। तो हमें बस ये चेक कर लेना कि 0 पे कहीं इसकी डिसकंटिन्यूटी तो नहीं हो रही, तो 0 माइनस एच रख लीजिए, तो 0 माइनस एच माइनस 0 माइनस एच, तो ये आ गया 0 माइनस एच, 0 में से कुछ माइनस किया तो कितना आ गया, इसका वैल्यू आ जाएगा -1, ये हो जाएगा माइनस एच और ये हो जाएगा 0 में से कुछ माइनस किया तो -1 यानी +1। अब आप पुट करिए 0 तो ये हो जाएगा -1 + 1, 0 आ गया। अच्छा 0 प्लस एच निकालिए, मतलब राइट हैंड लिमिट निकालिए, तो 0 प्लस एच माइनस 0 प्लस एच। ठीक है, तो 0 प्लस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये 0 प्लस एच है तो 0 प्लस एच रहने दीजिए, और ये 0 प्लस एच है तो ये क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से भी हमें क्या मिल रहा है 0 प्लस 0। ठीक है, तो यहाँ भी 0 मिला, वहाँ भी 0 मिला, और ऐसे तो 0 मिल ही रहा है। तो यानी ये सभी रियल वैल्यूज़ के लिए क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। बस यही हमें प्रूफ करना था। तो ये आप इस तरह से चेक करके ऑप्शन को देख सकते हैं। आपको ये करना ही पड़ेगा, या तो आपको ग्राफ आना चाहिए या तो आपको ये प्रोसीजर करना पड़ेगा, और कोई शॉर्टकट इसका नहीं है कि आप तुरंत ऐसे करके देख के बता दो कि ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं।
अच्छा, और भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। तो कंटिन्यूटी का आप ग्राफ देख के आप ये बता लोगे कि क्या है या क्या नहीं है। एक और क्वेश्चन है कि अगर एफ एक्स दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स, और ये एक्स जो है वो 0 से लेके 2 पाई के बीच में है। एक्स जो है वो 0 से पाई के बीच में है, 2 पाई के बीच में। तो आपको बताना है कि एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस कहाँ कहाँ पे होगा। ऑप्शन में दिया है 0, पाई/2, पाई, ठीक है, 2 पाई, ये ऑप्शन में है। तो आपको बताना है कि कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस इस रेंज में होगा। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि सबसे आसान तरीका क्या है कि इसका हम लोग ग्राफ बना लें। तो इसका ग्राफ तो आराम से आप बना सकते हो। देखो, ये पहले साइन एक्स का ग्राफ बना लो। तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, 0 से पाई में, ये हो गया 0, ये हो गया पाई/2, ये हो गया पाई, 3 पाई/2, और ये हो गया 2 पाई। ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेता हूं तो यहां से यहां तक वैल्यू साइन की क्या होती है, ये है 1, और यहां से यहां तक -1। तो अगर यहां से यहां तक मैं साइन की वैल्यू लूंगा 0 से पूरे में, तो क्या देगा, 0 पे तो 0 ही देगा, लेकिन 0 से पाई/2 में कितना वैल्यू देगा, 0 से पाई/2 में ये अपना वैल्यू 1 कर, मतलब सॉरी, 0 से यहाँ 1 है तो ये 0 ही देगा, 0 से लेके 1 तक। तो यहाँ तक, सॉरी, यहाँ ऐसे जाएगा, ये ग्राफ यहाँ तक ऐसे बनेगा, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। 1 पे क्या देगा, 1 देगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक आप आएंगे 1 से पाई तक, तो क्या देगा, 1 से पाई तक, पाई/2 से पाई तक क्या होता है, साइन पॉजिटिव ही होता है। तो यानी 0 से 1 ही वैल्यू रखेगा, तो 0 से 1 तक वैल्यू रखने में वो फिर वैल्यू क्या देगा, 0 ही देगा। ठीक है। फिर साइन पाई क्या है, साइन पाई 0 होता है, तो साइन पाई पे भी वो फिर 0 ही देगा, मतलब एक पाई/2 पे वो 1 दे रहा है। फिर चलिए अब आते हैं पाई से लेके 3 पाई/2 पे। तो साइन पाई से लेके 3 पाई/2 में क्या उसकी वैल्यू होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है, यहाँ पे क्या देगा, -1 से 0 वैल्यू रखेगा अपना, -1 से लेके 0 वैल्यू रखेगा। तो -1 से और 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, -1 होगा। तो आप -1 यहाँ रख दीजिए, ये 0 पे तो ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ -1 पे तो -1 रखेगा ही, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब 3 पाई/2 से लेके यहाँ तक आपको जाना है। तो यहाँ पे देखिए -1 था यहाँ पे, और यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब -1 से फिर 0, तो फिर ये वैल्यू क्या रखेगा, -1 ही रखेगा, -1 रखेगा। और 2 पाई पे, 2 पाई, साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 0, तो साइन 2 पाई पे ये फिर 0 हो जाएगा, और 2 पाई पे यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो अब अगर आपसे बोला जाए कि फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूटी बतानी है, ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये बना, पाई से 3 पाई/2 के बीच में -1 से 1, तो इसलिए ये ग्राफ यहाँ हो गया। -1 पे साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, इसलिए 0 यहाँ टच करेगा, यहाँ 0 पे ओपन रहेगा। साइन 3 पाई/2 पे -1 होता है, इसलिए -1 यहाँ टच कर रहा है, क्लोज्ड इंटरवल है। फिर यहाँ से यहाँ देखिए साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, लेकिन साइन 3 पाई/2 से 2 पाई के बीच में वैल्यू -1 से 0 में होंगी, तो यानी -1 ही आंसर देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, और 2 पाई पे 0 देगा। अब आप आराम से, ग्राफ आपका बन गया तो आप आराम से बता सकते हो कि कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। एक तो यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, और एक यहाँ हो गया। ठीक है। और कहीं डिसकंटिन्यूटी आपको दिख रही है, बताइए। तो इस इंटरवल में और कहीं आपको डिसकंटिन्यूटी दिख रही है, पाई/2, पाई और
2 पाई। तो यही है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है इस इंटरवल में, ठीक है। 2 पाई पे भी डिसकंटिन्यूटी आप बोल सकते हो कि 2 पाई पे भी फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे आप ले सकते हो। यहाँ पे अगर बोला जाए तो 0 पे भी है। 0 अगर आप इधर आ जाते हो, साइन का अगर ऐसे ग्राफ बनाओ, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? -1 से, यहाँ अगर मैं देखूं तो यहाँ -1 से 0 लेगा, ये अगर -π/2 है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये -1 से, तो फिर ये एक वैल्यू क्या रखेगा अपना? -1 से 1, -1 ही रखेगा। तो देखिए, अगर फंक्शन को अगर मैं इधर से भी कंसीडर करता हूं, ठीक है, इस पॉइंट पे और इस पे, क्योंकि इसका राइट हैंड लिमिट आप देख रहे थे तो यहाँ पे ये कंटिन्यूअस दिखा, लेकिन आप लेफ्ट हैंड जैसे ही देखोगे तो ये फंक्शन यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन फंक्शन क्योंकि बोला है कि आप 0 पे ही रखिए, 0 से आपको इधर नहीं जाना है, तो इसलिए आप 0 वाली डिसकंटिन्यूटी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जिधर जाना है, इधर जाना है, इधर कंटिन्यूअस दिख रहा है ना, तो ठीक है, यहाँ पे ये x = 0 पे हम इसको कंटिन्यूअस ही मानेंगे, डिसकंटिन्यूअस नहीं मानेंगे। लेकिन x = 2 पाई पे आप देखिए क्या हो रहा है। x = 2 पाई पे आपको 2 पाई में आप राइट नहीं जा सकते, क्योंकि 2 पाई आपकी बाउंड्री हो गई, तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और लिमिट एट अ पॉइंट चेक करना है। तो देखिए, यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट ये है, राइट हैंड लिमिट और लिमिट एट अ पॉइंट ये है, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए यहां पे डिसकंटिन्यूअस आपको मानना पड़ेगा इस डोमेन में। लेकिन x = 0 पे क्यों नहीं मानना पड़ रहा? क्योंकि x = 0 पे भी 0 है, लिमिट एट अ पॉइंट भी वही है, और क्या, राइट हैंड लिमिट भी वही है। तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे केवल राइट हैंड लिमिट ही क्यों काउंट कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे हम 0 से नेगेटिव वैल्यू, डोमेन डिफाइंड ही नहीं है, तो हमें वो लेना ही नहीं है, और हमें बस इस डोमेन में देखना कि ग्राफ कहाँ पे कंटिन्यूअस हो रहा है। तो एक ये और एक ये 3 पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस हो गया ग्राफ, ठीक है। तो इस तरह से आपको ग्राफ देख के भी चीजों को करना है। और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो कुल मिला के C-H ये मान के आपको क्वेश्चंस करना है। तो DP2 में कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे कुछ कंटिन्यूटी का जैसे है कि मान लो sin x को आपको प्रूफ करना है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। हमें पता है कि साइन का ग्राफ कहीं डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है। tan का हमें पता है, tan का डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होता है? tan π/2। डिसकंटिन्यूअस मतलब जहां पे डिफाइंड ना हो। तो tan x क्या है? साइन अपॉन कॉस होता है। कॉस जहां पे 0 हो जाएगा, कॉस कहाँ पे 0 होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, मतलब 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल पे। तो जहां पे कॉस 0 हो जाएगा वहां पे tan क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। और अनडिफाइंड का मतलब ही होता है कि वो डिसकंटिन्यूअस हो गया, मतलब वहां पे वैल्यू ब्रेक करेगा, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मान लीजिए मैं एक चीज प्रूविंग आपको बता देता हूं कि साइन x को कैसे प्रूफ करेंगे कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो साइन x हमें पता है ग्राफ से कि वो कहीं पे भी ब्रेक नहीं होता है, कंटिन्यूअस है। तो चेक करना है कि साइन x कंटिन्यूअस है या नहीं है। क्वेश्चन हमारा ये है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ साइन x। तो आप क्या मान लीजिए, कोई एक पॉइंट मान लीजिए, लेट C be any arbitrary constant, ठीक है। अब यहां पे क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है तो आपको इंटीजर और ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी एक C पॉइंट ले लीजिए, एक ही केस बनेगा। अब आप क्या करिए, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = C, जितना लिख रहा हूं उतना ही आपको बोर्ड में भी लिखना है, तो इसका ध्यान रखिएगा। लिमिट x टेंडिंग टू C - fx, फंक्शन क्या है हमारा? sin x है, और यहाँ h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0, तो x = क्या हो जाता है? C - h हो जाता है।
सीधी बात है, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो कुछ माइनस करेंगे तब तो लेफ्ट में जाएंगे, राइट में जाने के लिए कुछ ऐड करना पड़ता है तो वो h ऐड करते हैं। अब हम लोग इस फंक्शन में इसको पुट कर देंगे sin c माइनस h। अब आप डायरेक्ट यहाँ पे h 0 मत पुट कर देना, यहाँ पे आप क्या करना, sin a माइनस b का फॉर्मूला लगाओ, sin a cos b माइनस cos a sin b, ठीक है। अब आप h की वैल्यू 0 पुट करिए तो ये cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ sin c आ जाएगा और ये sin 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी आपका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, sin c आ गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो राइट हैंड लिमिट कैसा होगा, लेफ्ट x टेंडिंग टू c प्लस एफ एक्स, h टेंडिंग टू 0 एफ सी प्लस h, ठीक है। तो बस अब क्या फंक्शन में पुट कर दीजिए c प्लस h, तो ये फिर ब्रेक करिए sin a cos b ठीक है। अब इसमें फिर अब h 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा sin c और ये वाला टर्म sin 0 हो जाएगा तो 0 यानी sin c। तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड लिमिट एट अ पॉइंट sin c। लिमिट एट अ पॉइंट को कैसे लिखेंगे, लिमिट एट अ पॉइंट इज एफ सी, तो एफ सी कितना आ रहा है sin c, ये तीनों ये इक्वल है यानी sin x इज कंटिन्यूअस, ये लास्ट में आपको लाइन लिखना होगा, सो sin x इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है। तो इस तरह से तो sin भी कंटिन्यूअस होता है, cos का भी आपको ग्राफ पता है कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। अब अगर आपसे बोले तो इसी में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है और फिर आपको देख के बताना है, मान लीजिए कि ये कंटिन्यूअस इसका कॉम्बिनेशन होगा कि नहीं, तो पहला ये रूल है कि अगर मान लीजिए f और g जो है वो रियल फंक्शंस हैं, f और g रियल फंक्शन होंगे, अगर मान लो रियल फंक्शन जैसे sin x cos x सब रियल फंक्शंस ही तो हैं और कंटिन्यूअस हैं हर जगह पे, रियल नंबर पे सभी जगह पे, तब आप ये बोल सकते हैं कि f प्लस g जो होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू c पे, ठीक है। अगर f और g मान लो सपोज कोई इंटीग्रल वैल्यूज पे, कोई भी इंटीग्रल वैल्यूज पे सपोज डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन, तो डिसकंटिन्यूअस है तब तो उसकी बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर कंटिन्यूअस है दो फंक्शंस जैसे sin x है और cos x है और आपसे पूछा जाए कि sin x प्लस cos x कैसा होगा, ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, तो बिना सॉल्व किए आप बोल सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस होगा हर जगह। क्यों, क्योंकि दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हैं, तो दोनों फंक्शन का ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, ये हमेशा कंटिन्यूअस ही देगा। अगर इवन मल्टीप्लाई भी करते हैं, मतलब अगर आपसे पूछे कि sin x इंटू कॉस एक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, तो बिल्कुल होगा, वो भी कंटिन्यूअस ही होगा क्योंकि f डॉट जी भी कंटिन्यूअस होगा। अच्छा, f बाई जी भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, मतलब sin x बाई कॉस एक्स, तो sin x बाई कॉस एक्स क्या हो गया, ये भी कंटिन्यूअस है। आप कैसे लिखेंगे इसको, एक नंबर में आ सकता है sin x अपॉन कॉस एक्स, तो sin x कंटिन्यूअस है, cos x कंटिन्यूअस है, बट इट इज ऑल्सो अ रैशनल फंक्शन। सो रैशनल फंक्शन का कंडीशन क्या होता है कि डिनोमिनेटर विल नॉट बी इक्वल टू 0, तो ये कंटिन्यूअस होगा, लिखोगे इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट तो ये कहां पे 0 नहीं होगा, तो इसके लिए आप वो x की वैल्यू हटा दीजिए, कौन कौन सा ऑड मल्टीपल पे ये 0 हो जाता है 90 के, तो ये वाली वैल्यू x की नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा ये फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन है, sin x अपॉन cos x, tan x ही तो है, तो tan x का आपको ग्राफ पता ही है कि वो पाई बाई 2 पे वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा था उसका, ठीक है ना, ऐसे ग्राफ बन रहा था tan x का। तो ये देखिएगा इस पाई बाई 2 वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा था, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया tan, तो मतलब कुल मिला के अगर दो फंक्शन कंटिन्यूटी पूछ रहा है, डिवीजन हो, कुछ भी हो, तो आप देख के भी बता सकते हो कि वो कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। तो ये हो गया प्रूविंग पार्ट इसमें।
अब जैसे आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं मैं, जैसे साइन एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, ये आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? साइन एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस और नॉट, कैसे सोचोगे? तो यहां पे देखिए दो फंक्शन है, एक है साइन और एक है एक्स स्क्वायर। तो दोनों फंक्शन दिए हुए हैं और आपको फॉग के बारे में बात की जा रही है, तो यहां पे फॉग भी क्या होगा? फॉग भी यहां पे कंटिन्यूअस होगा। देखिए f इंटू जी, f बाई जी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन g जहां पे जीरो ना हो उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो अनडिफाइंड बन जाएगा तो फिर फंक्शन वहां पे कंटिन्यूअस होगा ही नहीं। f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी, फॉग, ये सब क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। अगर f और g दोनों कंटिन्यूअस हैं तो फॉग भी उसका कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो f क्या है यहाँ पे? साइन x है, बड़ा फंक्शन, और दूसरा फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर। एक फंक्शन है आपका साइन x, अगर इसको ब्रेक करें तो, और एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर। अब हमें पता है साइन x कंटिन्यूअस होता है, ये हमें पता है, और एक्स स्क्वायर क्या है? एलजेब्रिक फंक्शन है। तो एलजेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन तो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, कहीं भी वो डिसकंटिन्यूअस नहीं होते, ये आप एकदम रट लीजिए। जिसका डिनोमिनेटर ही नहीं है तो उसका कोई दिक्कत नहीं, वो हर जगह कंटिन्यूअस ही होगा एलजेब्रिक फंक्शन। जैसे 2x³ + 3 कुछ भी इस तरह का कुछ भी दिया हो पॉलिनोमियल फंक्शन, वो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि gx इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एंड fx इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एवरीवेयर, सो फॉग विल ऑल्सो बी कंटिन्यूअस। बस इतना लिखना है। तो यानी साइन एक्स स्क्वायर भी हर जगह कंटिन्यूअस ही होगा, बस इतना आप लिखोगे। और अगर ये 4 नंबर में आता है तब आपको फिर सी लेके फिर सॉल्व करना पड़ेगा, c माइनस h ये सब करना पड़ेगा। एक और छोटा सा ऐसे ही क्वेश्चन है, 1 माइनस एक्स प्लस, ये कोई फंक्शन दिया हुआ है। अब इसने पूछ रहा है आपसे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, मतलब शो करना है कि कंटिन्यूअस है, ये मतलब दिया है कि ये कंटिन्यूअस है, ये आपको बताना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं। कैसे करेंगे? तो देखिए यहां पे आपको इस तरह से ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करोगे कि ये अलग एक फंक्शन है और ये मॉड अलग फंक्शन है। तो हमें ये पता है कि मॉड भी हर जगह कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि मॉड का ग्राफ ऐसे बनता है और कहीं पे भी हम पेन उठाते थोड़ी ना, ये हर एक बार में बना दिया हमने ग्राफ मॉड का। तो मॉड का ग्राफ भी मॉड फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, बस वो कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो इसमें आप पहले क्या करो, एक इस फंक्शन को मान लो, ये है मान लो fx फंक्शन, ये आपका है gx फंक्शन मॉड x, ठीक है, दो फंक्शन हो गए। तो fx जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन या एल्जेब्रिक फंक्शन। तो आप कहोगे कि बिकॉज fx इज एल्जेब्रिक फंक्शन सो इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। इसमें एनसीईआरटी में आप लैंग्वेज देखिएगा, साइड बुक से ये सब लैंग्वेज आप पकड़िएगा। कंटिन्यूअस एवरीवेयर, gx इज मॉड फंक्शन सो इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, ये आप लिख दोगे। अब ये है क्या? ये अब इसके डोमेन में गया, तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्या लिख सकता हूं मैं? ये g ऑफ, ये पूरा जो फंक्शन है वो क्या है? g है, और इसको अगर मैं पूरे फंक्शन को मान लूं तो ये क्या हो गया? मान लो मैंने hx मान लिया ये फंक्शन 1 माइनस एक्स प्लस, सो fx and gx are continuous, so fx plus gx is also continuous which is equal to hx। तो ये पता चल गया कि कंटिन्यूअस है। अब hx जो है इस g के डोमेन में गया, क्योंकि g क्या था हमारा? मॉड फंक्शन है, तो g के डोमेन में अगर hx जाएगा तो यही फंक्शन बनेगा। और आप क्या लिखेंगे कि बिकॉज g इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एंड hx इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, सो गोह इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। ठीक है, बस इतना लिख के आपको निकल जाना। एग्जाम्पल 20 है एनसीईआरटी का, आप देख लीजिएगा। उसमें लैंग्वेज अगर आपको मैंने समझा दिया कॉन्सेप्ट कि आपको कैसे करना है।
ठीक है, तो इस तरह से कुछ कंटिन्यूटी बेस्ड क्वेश्चंस आपके हैं, इसमें रैशनल और ये प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस है तब तो ये चीज़ें क्लियर है, कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस है तब वो डिसकंटिन्यूअस ही होगा, लेकिन डिसकंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस माइनस डिसकंटिन्यूअस का कुछ गारंटी नहीं है कि वो क्या होगा, तो उसके लिए आपको उसको सॉल्व चेक करना पड़ेगा उस अलग अलग पॉइंट्स पे। चेक कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और लिमिट एट अ पॉइंट निकालेंगे, ये तीनों अगर इक्वल आ रहा है तभी वो फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट कहते थे ना हम लोग, तो लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ही होता है कि उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, बस इतना आप समझ लीजिए। और ग्राफ से तो आपको समझ में आ गया कि जहां पे पेन उठ गया वहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे आसान है, अगर किसी फंक्शन का आप ग्राफ बना देते हो तो तब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप ग्राफ से ही बता दोगे कि ये फंक्शन यहाँ डिसकंटिन्यूअस है। और अगर ग्राफ नहीं बना पा रहे हो तब आपको ये वाले अप्रोच से सॉल्व करना पड़ेगा। तो हर क्वेश्चन का तो आप ग्राफ नहीं बना पाओगे, तो इसलिए आपको इसका ध्यान रखना होगा। ठीक है।